नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 3 सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल है, क्या 7 अफराद से कम अफराद भी कुर्बानी कर सकते हैं बड़े जानवर की? मसलन 3 अफराद मिलकर कुर्बानी करना चाहते हैं या 4 अफराद मिलकर कुर्बानी करना चाहते हैं, तो ये कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। दूसरा सवाल है, दुम कटा जानवर जिसकी दुम कटी हुई हो, तो कितनी दुम कटी हुई हो तो कुर्बानी जायज़ है और कितनी कटी हुई हो तो जायज़ नहीं है, इसके बारे में तफसील बताएं। और तीसरा सवाल है कि अगर अपने घर का जानवर है और 2 साल उसकी उम्र पूरी है लेकिन अभी दांत नहीं टूटे तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी हो सकती है या नहीं। तो पहला सवाल है कि क्या 7 अफराद से कम अफराद भी कुर्बानी कर सकते हैं बड़े जानवर की। तो याद रख लीजिए, बड़े जानवर के अंदर 7 से ज़्यादा अफराद कुर्बानी में शामिल नहीं हो सकते। अबू दाऊद में रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में वानिल बकरी सबा, हम गाय के अंदर 7 अफराद शामिल होते थे, इससे ज़्यादा अफराद शामिल नहीं होते थे। अलबत्ता कम जितने बंदे भी बड़े जानवर की कुर्बानी करना चाहें कर सकते हैं। मसलन 2 आदमी मिलकर बड़े जानवर की कुर्बानी करना चाहते हैं, जायज़ है। दोनों आधा आधा पैसा देंगे और आधे आधे गोश्त को तकसीम कर लेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं। या इसी तरह 2 आदमी इस तरह भी कर सकते हैं कि एक आदमी 4 हिस्से डाल ले, दूसरा 3 हिस्से डाल ले, तो इस तरह भी कुर्बानी की जा सकती है और गोश्त भी हिस्सों के एतबार से तकसीम किया जाएगा। और इसी तरह 3 अफराद मिलकर भी एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसी तरह 4 अफराद भी मिलकर बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, यह कुर्बानी करना जायज़ है। ये जो लोगों में मशहूर है कि ताक अदद हो जुफ्त अदद में नहीं कर सकते, ये मनगढ़ंत बात है, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। दूसरा जो सवाल था कि अगर दुम कटी हुई हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि ऐसा जानवर जिसकी दुम पैदाइशी तौर पर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये उसमें ऐब है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। या दुम तो है मगर तिहाई या उससे ज़्यादा कटी हुई है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। और अगर दुम तिहाई से कम कटी हुई है तो ये उसमें ऐब नहीं होगा, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी। बाज़ फुक़हा लिखते हैं अगर दुम आधी से ज़्यादा कटी हुई है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर आधी से कम कटी हुई है और आपको तिहाई या इससे ज़्यादा कटे हुए जानवर नहीं मिल रहे या जो है जानवर बिल्कुल हैं नहीं, तो इस सूरत में इस दूसरे कौल पर भी अमल किया जा सकता है, यानी आधी से कम कटी हुई दुम हो तो कुर्बानी करने की गुंजाइश होगी। लेकिन अगर ऐसे जानवर मुयस्सर हैं जिनकी दुम नहीं कटी हुई या तिहाई से कम कटी हुई है, तो फिर उस कौल पर अमल करना चाहिए। ऐसा जानवर लेना चाहिए जिसकी दुम तिहाई से कम कटी हुई हो या बिल्कुल कटी हुई ना हो। तो इसी तरह अगर दुम बिल्कुल ही नहीं है किसी जानवर की तो उस जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। तीसरा सवाल था, अपने घर का जानवर है, 2 साल का पूरा है, लेकिन अभी तक जो है वो उसके दांत नहीं टूटे, 2 दांत का नहीं हुआ, सरेकी में कहते हैं दुंदा नहीं हुआ, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। यानी 2 साल का पूरा हो, बड़ा जानवर हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, ना ज़िबा करो मगर मुसिन्ना जानवर। अगर गाय है या भैंस है वो 2 साल की पूरी है और अपने घर की है तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। ऊँट है या ऊँटनी है तो वो उसका 5 साल का होना ज़रूरी है, 5 साल या उससे ज़्यादा की हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर आप कोई शरई मसला मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा।